इस लेसन में मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगी। दो डाटा टाइप्स इंटीजर और स्ट्रिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगी, लेकिन जो नया डाटा टाइप सीखेंगे वो है फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप है, इसलिए इस लेसन का नाम भी फ्लोट डाटा टाइप है। प्रिंट फंक्शन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यहाँ पे दोबारा मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवाऊंगी, लेकिन नया फंक्शन टाइप फंक्शन आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मैंने अगर कहा x इक्वल टू 7, इसको मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी, एक वेरिएबल है x, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। अब मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ मैं x लिख के इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा, राइट। अब 7 क्या है आपके पास? ये इंटीजर डाटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये फ्लोट डाटा टाइप है, ये क्या है? इसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। टाइप फंक्शन हमें डाटा टाइप बताता है कि किस तरह का डाटा है। सिंपल आप टाइप लिखें और यहाँ पे हमने इस x वेरिएबल, इसको हमने x कहा था, टाइप x, और इसको एग्जीक्यूट करवा दें तो ये आपको बताएगा कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, राइट। y को मैं वैल्यू असाइन करती हूँ। सपोज y की वैल्यू मैं लिख देती हूँ उस्मान, राइट, जो कि एक स्ट्रिंग है। अगर मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए और मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो ये उस्मान लेके आएगा, ये नहीं बताएगा कि इसका डाटा टाइप क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डाटा टाइप भी पता चले तो टाइप फंक्शन आपको क्या बताता है? टाइप फंक्शन आपको डाटा टाइप बताता है, और टाइप y लिखे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपको बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। और हमें मालूम है कि स्ट्रिंग कैरेक्टर्स होते हैं और डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में आपने लिखना होता है, जबकि इंटीजर्स को आपने सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में नहीं लिखना होता। अगर आपने इंटीजर को भी कोटेशन लगा दी तो वो भी स्ट्रिंग डाटा टाइप बन जाएगा। ओके, अब एक z है। सपोज z को असाइन करते हैं वैल्यू 5.65। सपोज ये एक डेसिमल है। अगर मुझे z की वैल्यू एग्जीक्यूट करवानी है तो ये सिर्फ लेके आएगा 5.65। मैं चाहती हूँ कि इसका डाटा टाइप क्या है z का, तो हम z लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो कि लेके आएगा फ्लोट। ये नया डाटा टाइप है जो हमने इस लेसन में सीखा, जो है फ्लोट डाटा टाइप। अगर कोई आपके पास नंबर डेसिमल में है तो वो फ्लोट डाटा टाइप है। अगर काउंटिंग नंबर है प्लस माइनस 1 2 3 4 तो वो इंटीजर है। और अगर आपने कोटेशन में लिखा तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपके पास स्ट्रिंग, राइट। अब देखें एक और चीज, अगर मैं इसके साथ प्रिंट का वर्ड ऐड कर दूं, प्रिंट फंक्शन और टाइप फंक्शन, तो हम क्या करेंगे? टाइप और z। देखिए यहाँ दो पैरेंथेसिस हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रिंट भी एक फंक्शन है जो प्रिंट करता है, टाइप भी एक फंक्शन है जो डाटा टाइप बताता है, और फंक्शन हमेशा लोअर केस में लिखते हैं इसलिए ये लोअर में है। हमने टाइप लिखा। देखिए एक ब्लैक पैरेंथेसिस है जो टाइप को कवर करता है, और ये जो पैरेंथेसिस है ग्रीन, ये z को कवर करता है। प्रिंट का वर्ड मैंने इसके साथ ऐड किया है और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो ये वर्ड क्लास इसके साथ ऐड कर देगा कि इसकी क्लास फ्लोट है। डाटा टाइप्स को हम कहते हैं इसकी क्लास क्या है? इसकी क्लास इंटीजर है, इसकी क्लास स्ट्रिंग है, इसकी क्लास फ्लोट है, क्या है? तो देखिए अगर y की क्लास ये थी स्ट्रिंग डाटा टाइप है, अगर मैं इसके साथ इसको करके y करके एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो ये क्लास ले आएगा आपके लिए स्ट्रिंग। सेम थिंग अगर हम इसको x कर देंगे तो इसकी क्लास क्या हो जाएगी? जो हमने इंटीजर x की वैल्यू हमने इंटीजर लिखी थी, क्लास इंटीजर। तो इस लेसन में हमने सो फार अभी तक क्या पढ़ा है? इंटीजर और स्ट्रिंग को हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है। फ्लोट क्या है? अगर कोई डेसिमल में है आपके पास या कोई फ्रैक्शन में है तो उसका डाटा टाइप फ्लोट होता है। फ्लोट भी एक डाटा टाइप है। टाइप फंक्शन में बताता है, अगर आप सिंपल टाइप लिखेंगे और वेरिएबल का नाम पैरेंथेसिस में लिख देंगे तो वो बताएगा कि इसका डाटा टाइप क्या है। प्रिंट अगर आप इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये आपको बताएगा कि इसकी क्लास क्या है, राइट। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर हम सिंपल लिखते हैं टाइप 21, राइट, तो ये हमारे पास इंटीजर है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये लाएगा कि ये इंटीजर है। लेकिन सेम टाइप, देखें टाइप को अगर मैं कोटेशन में लिख देती हूँ और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं
तो ये लाएगा कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग को आपने कोटेशन में लिखना होता है। अब सेम टाइप है और इसको मैं 21.0 मैंने कर दिया, सॉरी, इसको हमने कर दिया 21.0, डेसिमल इसके साथ लगा दिया, तो ये आपको एग्जीक्यूट क्या हुआ, फ्लोट डेटा टाइप बताया। तो देखिए इंटीजर्स में आपको कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक होल नंबर है, प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। इसको अगर मैं नेगेटिव भी कर दूं, -21 और एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो भी ये इंटीजर ही रहेगा, प्लस माइनस में है। अगर हम इसको कोटेशन में लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग बन जाता है, और अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो ये फ्लोट डाटा टाइप बन जाता है। तो इस लेसन में हमने फ्लोट डाटा टाइप के बारे में सीखा। सो फार हम इंटीजर डाटा टाइप सीख चुके हैं, स्ट्रिंग और फ्लोट, प्रिंट एंड टाइप फंक्शन सीख चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।